एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास एक छोटा सा खेत था, जहां वो अपनी रोजी रोटी के लिए खेती करा करता था। उस किसान का एक बेटा था, जिसे वो किसान बहुत प्यार करता था। वो किसान अपने खेतों में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसे उसकी मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलता था, जिस वजह से वो बहुत परेशान और दुखी रहता। एक दिन उस किसान ने सुना कि उसके गांव के पास जो नदी है, वहां एक महान संत आए हैं, जो लोगों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। उस किसान ने सोचा, क्यों ना वो भी उन संत से अपनी समस्याओं का समाधान पूछे। फिर वो अपने बेटे के साथ उन संत के पास गया। उसने संत को प्रणाम करने के बाद अपनी सारी समस्या और कठिनाइयों के बारे में उन्हें बता दिया। उसने उन संत से कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे खेत में उपज कम होती है, जिस वजह से हमारी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कृपया आप कोई ऐसी तरकीब बताएं जिससे हमें कुछ राहत मिल सके। उन संत ने किसान की सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए किसान को बीज दिया। फिर उन संत ने किसान से कहा कि इस बीज को अपने खेत में बो दो, लेकिन याद रखना, जब तुम इस बीज को बोओगे तो तुम्हें हर दिन इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। परंतु याद रहे, इसके साथ तुम्हें धैर्य भी रखना होगा, क्योंकि इसे फल देने में समय लगेगा। उस किसान ने संत की बात मान ली और बीज को अपने खेत में बो दिया। वो हर दिन उस पौधे की देखभाल करता, उसे पानी देता और धैर्यपूर्वक फल आने का इंतजार करता। कई महीने बीत गए, लेकिन कोई फल नहीं आया। किसान के मन में कई बार संदेह हुआ, लेकिन उसने संत की बात याद रखी और धैर्य बनाए रखा। फिर एक दिन उसने अचानक से देखा कि उस पौधे पर एक सुंदर सा फल उग आया है। वह बहुत खुश हुआ और संत के पास गया। उसने उन संत से कहा, महाराज, आपने जो बीज दिया था उसमें आज फल लग आया है। फिर उन संत ने मुस्कुराते हुए किसान से कहा, धैर्य और विश्वास ही सफलता की कुंजी है। तुमने मेहनत की और साथ ही धैर्य भी रखा। उसी धैर्य का फल तुम्हें आज मिल गया। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य रखते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं तो अंततः हमें सफलता जरूर मिलती है। धैर्य और परिश्रम का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको ज़रूर समझ आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।